प्रदेश का पॉलिटिकल पारा हाई। गौ माता की दुर्दशा पर देर से टूटी नेताओं की नींद। सड़क से लेकर सदन तक नॉन स्टॉप संग्राम। विधानसभा के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार। पूनिया बोले, गायों को बचाने में सरकार नाकाम। ये सरकार गो हत्यारी है। राजस्थान में 10 लाख से भी ज्यादा गोवंश का नुकसान हुआ है। ये सरकार लीपापोती करती है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का पलटवार। 857 वरिष्ठ पशु चिकित्सक, 1162 चिकित्सक, 872 पशु चिकित्सा सहायक व 7705 पशुधन सहायक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संयम बोले, गौ माता के लिए फूटी कौड़ी नहीं दी। तुम मरो 25 साल से जिताने के बाद भी गौ माता के लिए फूटी कौड़ी तुम लोग नहीं ला सके। ये शर्म का विषय ये है, कलंक का विषय ये है। गाय पर सियासी गदर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लंपी के कहर और गौवंश की दुर्दशा के बाद नेताओं की नींद टूटी है। सड़क से लेकर के सदन तक गौ माता के लिए सियासी गदर जारी है। विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामे के बाद आज फिर से बीजेपी ने सरकार को सड़क से घेरा। बीजेपी ने लंपी को लेकर के राजधानी जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया और गायों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। वहीं दूसरी ओर सदन के अंदर भी माहौल गर्म दिखा। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए तो सरकार की ओर से भी जोरदार पलटवार किया गया। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने गायों की चिंता पर भारतीय जनता पार्टी को खूब खरी खरी सुनाई। गोवंश की चिंता कम, गाय पर सियासी गदर ज्यादा। प्राइम डिबेट में आज इसी मुद्दे को लेकर के हम करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद हैं और उससे पहले हम आपको बता दें आज के सवाल, लंपी को राष्ट्रीय आपदा क्या घोषित कर देना चाहिए? सबसे पहला सवाल, क्योंकि इसी को लेकर के लगातार बात हो रही है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। सवाल नंबर 2, लंपी की गंभीरता भांपने में क्या पशुपालन विभाग नाकाम रहा है? क्योंकि जिन विभागों को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी और लंपी से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन विभागों का कहीं धरातल पर अता पता नहीं दिखता है। सवाल नंबर 3, गाय को बचाने से ज्यादा नेताओं को क्या सियासत की चिंता है? यह सबसे अहम सवाल, क्योंकि राजनीति इसी के चारों तरफ चलती है। इसको लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाएं। लेकिन आपको बता दें कि आज सदन में जमकर हंगामा हुआ, गाय को बचाने की बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा गायें मौत के मुंह में समा गई हैं। पशुपालन विभाग के आंकड़े कुछ और हैं और सरकार की तरफ से वीडियो संघ और सरपंच संघ के बयानों को आपने पहले सुना होगा। उनके मुताबिक 8 से 9 लाख तक का आंकड़ा अभी पहुंच रहा है। आखिर क्या वजह है कि गाय पर सिर्फ सियासत हो रही है? गाय को बचाने के लिए क्या वाकई उतने युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ अविनाश गहलोत हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पाली जैतारण से आते हैं। साथ ही साथ मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रेमानंद दास हमारे साथ हैं, प्रबंधक हैं हिंगोनिया गौशाला के, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रतीक सिंह जी, कांग्रेस के नेता, तो हम उनको भी ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मिथिलेश जैमिनी जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि आज जिस तरीके से सदन में गहमा गहमी देखने को मिली, सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला, आरोप प्रत्यारोप तो आप पिछले लगातार कई दिनों से देख ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में क्या जिस तरीके से गाय को बचाने की कवायद होनी चाहिए थी, लंपी से लड़ने की कवायद होनी चाहिए थी, उसमें हमारी राजनीति आपको सफल दिखाई देती है? एक साथ एकजुटता के साथ मिलकर लड़ती हुई दिखाई देती है? मिथिलेश जैमिनी जी। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो राजनेताओं को समझना पड़ेगा कि हम आपदा में अवसर नहीं ढूंढे, आपदा में सियासत चमकाने का मौका नहीं ढूंढे। ये दोनों पार्टियों के नेताओं को समझना होगा। आज वाकई गौ माता पर संकट है और
जो तमाम जो लंपी की डिजीज है उसके बारे में जो अप्रैल में जो हरियाणा के जो इंस्टीट्यूट है उसने यहाँ राजस्थान में बता दिया था और 12 मई को ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। अब आप उसके ऊपर एक दूसरे की मदद करने के बजाय राजस्थान में 80 लाख से ज़्यादा बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो मिस कॉल पर बने। अगर वो 80 लाख कार्यकर्ता गायों की सेवा के लिए उतर जाते, आज जैसे हिंगोनिया गौशाला की पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने तारीफ की कि वहां IITNO ने गौ माताओं को मरने नहीं दिया। उन्होंने तारीफ की नोखा के विधायक की और नोखा के जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी। उन्होंने तारीफ की पुरुषोत्तम रूपाला जो बीजेपी के हैं और केंद्रीय मंत्री उनके लिए कहा कि हमें वैक्सीन देने को मना कर दिया, तो उन्होंने फोन करके हमको वैक्सीन दिलाया। तो ये एक कड़वी सच्चाई है कि आप आपदा में अपनी सियासत चमकाने का मौका मत ढूंढिए। आप इन सब के बीच में, मैं माफी चाहता हूं, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, इन सब के बीच में ये बताना बेहद जरूरी है क्योंकि इस बात को लेकर के भी आरोप लगाए हैं सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमें रूपाला के हस्तक्षेप के बाद 60,000 रोजाना की वैक्सीन मिली, लेकिन बाकी राज्यों के बजाय ये वैक्सीन और इसमें भेदभाव बरता गया, ये भी आरोप। और ये कहा गया, आप देखिए पीछे यूपी के प्रभारी अरुण सिंह जब आए, उनका एक बयान मुझे याद आता है, उन्होंने कहा कि 84 लाख दवाइयों का स्टॉक है उत्तर प्रदेश में हमारे पास, लेकिन राजस्थान के पास क्या है, सिर्फ 60,000 दवाइयां, और वो भी सप्लाई हो रही है, तो हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है। जी बोलिए, कंप्लीट। देखिए हेमंत जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाजपा को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए जी। जब राजस्थान वेटरनरी कॉर्पोरेशन का गठन किया गया तो उसको बंद किसने किया, पूछ लिया जाए। तो दवा खरीदने में पीछे क्यों रहे, ये खुद बीजेपी वाले बताएं। और 30 सितंबर 2018 को पशु जितने भी गौ माताएं हैं और पशुधन है उसका बीमा किसके कार्यकाल में रोका गया, पूछ लिया जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि पिछले जो 5 साल थी बीजेपी की सरकार, उसमें केवल राज्य की गायों को 499 करोड़ रुपए दिए गए। इस साल 2004 करोड़ अब तक दिए जा चुके हैं। तो गौ माता को बचाने के लिए 9 महीने तक का दिया जा रहा, काम हो रहा है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आई है, पैसे की कमी नहीं है, जमीन साहब, पैसे की कमी नहीं है। देखिए बीजेपी गाय को बचाने के लिए, अब मुझे लगता है ना कि हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, हमारे सिस्टम की इच्छा शक्ति की कमी है। जमीनी साहब, अरे हेमंत जी आप सुनिए कि 1966 वाला सीन ये क्रिएट करने के लिए प्रदर्शन किया, उससे बढ़िया होता है गौशालाओं में जाके काम करते। ठीक है। और राजस्थान में कुछ जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, उन्होंने तारीफ की कि राजस्थान भाग्यशाली है कि ऐसा पशुपालन मंत्री है जो गायों के बीच में अपने दिन की शुरुआत करता है, जो गायों के दर्द को समझता है, जो 150 से 200 गायें पालता है। तो ये खुद उनके मंत्री तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रतीक सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रतीक जी, आपका भी स्वागत है बाकी लोगों के साथ साथ। और सवाल आपसे कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। बीजेपी ने यह सवाल आज विधानसभा में भी पूछा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने इस सवाल के साथ आपको छोड़ करके वो वॉकआउट कर गए कि आखिरकार जब लंपी का पहला मामला अप्रैल में सामने आया था तो सरकार का परिपत्र 27 जुलाई को आखिर क्यों जारी किया गया। ये सीधा सवाल। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि राजस्थान में जो लाखों की तादाद में गायों की मौत हुई है, जैसा कि आपका पशुपालन विभाग नहीं मानता है, लेकिन धरातल पर और वीडियो संघ ने कहा कि 7 से 8 लाख गायों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रतीक जी। हेमंत जी, मैं प्रतीक जी को रोकना चाहूंगा। मेरे पास लेटर है 12 मई 2022 को लेटर जारी कर दिया गया है। आप देख लीजिए खोल के साइट पे, गाइडलाइन जारी कर दी है। 27 अप्रैल को केस है। तो आप सदन में पढ़ के जाइए, असत्य तो मत बोलिए। ये बयान वॉकआउट कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिए साइट पर। जी, ये गुलाब कटारिया जी का बयान है, लेकिन आप साइट पे खोल के देख लीजिए ना। ठीक है प्रतीक जी। जैमिनी जी ने बहुत अच्छी बात बता दी है कि उनकी जो फितरत है भाजपा की, वो यही है कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। लंपी कोई नई बीमारी नहीं है। 2019 के अंदर पहला केस पूरी दुनिया के अंदर लंपी का आया था। उसके बाद से लेकर के थोड़ा धीरे रफ्तार हुई। कोविड के टाइम पे वो बहुत बिल्कुल धीरे हो गई, लेकिन अब केसेस आने लगे। तो भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने जैसे कोविड के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरीके से लंपी के लिए अपने जो वैक्सीन बनाने का काम क्यों नहीं किया। महामारी में हमको ये समझना पड़ेगा कि महामारी का मतलब ही वही होता है कि जिसका हमको उपचार नहीं पता है। एक प्रायोजित उपचार क्या होता है, तो उपचार जब पता नहीं है तो उससे बचाव ही एकमात्र उपचार है। अब बचाव कैसे करेंगे? बचाव सिर्फ इसी तरीके से करेंगे कि उनको वैक्सीनेशन दिया जाए। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ने 16,000 वैक्सीन राज्य सरकार को मुहैया कराई है। 16,000 वैक्सीन में से लगभग 13,500 वैक्सीन हमने गोवंश को लगा दी है। जितनी वैक्सीन हमारे पास आ रही है, हम उतनी वैक्सीन लगाते जा रहे हैं। जो फंड की अगर आप बात करेंगे, सिर्फ 16,000, ये जो 13 लाख
सॉरी 16 लाख, सॉरी 16 लाख, 60,000 प्रतिदिन की वैक्सीन अभी आ रही है। ये तो आपके पशुपालन मंत्री ने सदन में कहा है। जी बोलिए। नहीं, हाँ मैं यही कह रहा हूँ 16 लाख, वो गलती 16,000 बोले, 16 लाख जो वैक्सीन आ रही है, वो 12.5 लाख वैक्सीन हमने उसको लगा दी है। तो हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि लगभग 41 लाख जो गोधन है उनको हमें वैक्सीन लगानी है, लेकिन उसके लिए वैक्सीन तो उपलब्ध करानी पड़ेगी। राज्य सरकार अपने लेवल पे तो वैक्सीन बना नहीं सकती है, वो तो केंद्र सरकार बनाएगी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार मांग कर रहे हैं कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, क्योंकि राजस्थान का मामला नहीं है ये लगभग 16 अलग अलग राज्यों के अंदर ये बीमारी है। तो राजस्थान को आप अलग देखिए मत। और ये जब महामारी है तो महामारी में तो आपको पता है किस तरीके की चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, और राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे तो हमारे पास जो आपदा का जो फंड है वो भी यूज करेंगे। अविनाश गहलोत साहब, क्या लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देनी चाहिए? और जो सवाल कांग्रेस ने उठाए, संयम लोढ़ा भी आज सदन में इसे लेकर के आप पर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, क्या कहेंगे आप? जी हेमंत जी, देखिए मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो वर्तमान की सरकार है राजस्थान की, हर एक निर्णय केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ देती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि अगर हर कोई निर्णय केंद्र सरकार करेगी, अगर जैसे लंपी बीमारी के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि अप्रैल के अंदर जब आ गई थी, आज ये सितंबर चल रहा है, 4 महीने में राजस्थान सरकार ने क्या किया है, एक बार आप इसे पूछिए ईमानदारी से। अगर आज आपने काम किया होता तो आज लाखों गौवंश काल का शिकार नहीं होते। आज इनका विभाग बता रहा है 50,000 52,000 के करीब गौवंश की मौत हुई है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा यह है कि लगभग 10 से 12 लाख के करीब गौवंश की मौत हुई है। कल रात का आपने रजत शर्मा जी का शो देखा होगा, आज की बात रजत शर्मा के साथ में, उन्होंने इस लंपी बीमारी के बारे में जो राजस्थान में गौवंश की दुर्दशा हुई है उसके वीडियो फुटेज दिखाए थे। राजस्थान में आम सड़कों के दोनों तरफ, मैं तो प्रदीप जी आपको कहना चाहता हूं, कोई क्या दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है, उस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। राजस्थान जी, आपके पास अगर फैक्ट है राजस्थान तो आप वो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना आपको जी। राजस्थान के अंदर जितने गोवंश की मौत हुई है उसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार है। अगर आपको लगता है कि लंपी की बीमारी में अगर हमें केंद्र सहायता नहीं कर, आज आपके मंत्री जो है लालचंद कटारिया जी, कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, उनका बयान देख रहे, उन्होंने कहा है कि मैं धन्यवाद देता हूं पुरुषोत्तम रूपाला जी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये भी तो कहा कि हमने केंद्र सरकार से पहले गुजारिश की, लेकिन इसके बावजूद हमारे को वैक्सीन, दवाइयां, कोई सहायता नहीं मिली केंद्र सरकार से। उसके बाद जब रूपाला जी आए, उनसे हम मिले तो उनके हस्तक्षेप के बाद हमें मिलना शुरू हुई, और उसमें भी ये हुआ कि 60,000 प्रतिदिन की हमारे को दवाइयां दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश और बाकी जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके पास में 84 लाख दवाइयों का स्टॉक है। ये अरुण सिंह, आपके उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने स्वीकार किया। तो ये भेदभाव के भी तो आरोप लगाए हैं। देखिए जी, देखिए ऐसा नहीं, राजस्थान सरकार की फितरत है पिछले 4 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर सीधा दोष आरोपण केंद्र सरकार पर करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने गौ शेष के नाम पर कितना रुपया लिया है आप बताइए एक बार। अगर मैं आंकड़ा बताऊं, जनवरी 2021 से लेकर अगर 2022 तक आंकड़ा है तो कम से कम 600 करोड़ रुपए के करीब इनके पास में पड़े हैं। इन्होंने कितना लगाया बताइए। और इन्होंने जो गोवंश को बचाने के लिए, मैं बताऊं, आज हमने एमएलए से जो पैसा दिया है 10-10 लाख रुपए कम से कम एक विधायक ने दिया है, वो 10 लाख रुपए कहां खर्च हुए ये बताने के लिए सवाल आपसे सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। लेकिन सीधा ये कि जितने गोपालक हैं, गौशाला संचालक हैं और स्वयंसेवी संस्था है, आप एक कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जिन्होंने इस लंबी बीमारी में मैदान में जाकर गौ सेवा की है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार के, वो सब के सब लोग जुड़े हुए, गोपालक है, गौशाला के संचालक हैं, वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए इतना हुआ है। ये तो कोरोना के अंदर भी एक भी नेता कांग्रेस का नहीं निकला था होटलों के अंदर। ये तो देखिए, ये इस तरह के फैक्ट मत दीजिए कि कोरोना में कोई एक भी नेता नहीं निकला, और ये तो सबने देखा है ना कि कौन किस तरह से सबने मिलकर के उससे लड़ाई लड़ी। 35 दिन तक कांग्रेस की सरकार 5 सितारा होटल में रही थी, आपको जानकारी। मैं अभी कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना में तो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के सबके विधायकों ने साथ आकर के कहा कि सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आप, मेरे को याद है वो बयान जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप जितनी दवाइयां खरीद सके उसके लिए किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जितने संसाधन राजस्थान को खरीदने हैं आप खरीदिए, हम साथ हैं। यही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान मुझे उस वक्त का याद है। इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब आप बताइए, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि केंद्र से जो टाइप फंड है वो आखिर ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं मिला। सवाल नंबर 2 कि आखिरकार जब एमपी के जो सांसद कोष हैं उस पर प्रधानमंत्री की लंपी को लेकर के रोक लगी हुई है, वो क्यों नहीं हटाई गई? ये संयम लोढ़ा पूछ रहे थे, आज भी पूछ रहे हैं, 2 दिन पहले भी उन्होंने ट्वीट करके बोला।
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जिन विधायकों ने पैसा दिया है, मुझे तो आप बताइए उन विधायकों के पैसे का कितना उपयोग हुआ है। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, मैंने 10 लाख रुपए दिए, 1.5 महीने पहले मैंने स्वीकृति जारी करी थी और 1.5 महीने बाद में कितनी दवाई मिली आप एक बार पूछिए। ऐसे कैसे लगभग सारे विधायक हैं चलिए ठीक है, प्रतीक जी छोटा सा संक्षेप में जवाब दीजिए, उसके बाद सरकार ने 1 रुपए की भी दवाई खरीदी नहीं। भ्रष्टाचार के अधिकारी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस लंपी की बीमारी के नाम पे गोवंश की जो दवाई वो उसको भी सही उपयोग नहीं कर पा रहे। ठीक है हेमंत जी आपने बहुत अच्छी ये बात उठाई कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने जो एमपी लेड फंड है उसके ऊपर क्यों प्रतिबंध लगा रखा है, उस पे उसको हटा क्यों नहीं रहे। कल इनके जो नेता थे वो झूठ बोल रहे थे कि सांसद है ना अपने कोष से दे रहे हैं, आज ये बात साफ हो गई है कि इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है, वो सारे फालतू की बातें कर रहे हैं। अब अविनाश जी को बता देता हूँ, अविनाश जी जो बोल रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए दिए हैं एमएलए लेड फंड से, तो एमएलए लेड फंड का डिस्बर्समेंट करता है कलेक्टर, तो जो जब उसकी पूरी ऑडिट होगी, ऑडिट होने के बाद में आपको पता लग जाएगा एक एक चीज की पैसा कहाँ खर्च हुआ। तब तक गोवंश की मौत हो जाएगी। आप ऑडिट कब कराएंगे? क्या गोवंश की बचाने की जवाबदारी हम सब की नहीं है? क्या पारदर्शी नहीं तो वो नहीं है? मैं बोल कलेक्टर राजस्थान सरकार के अंडर में काम गहलोत साहब मैं बोल दूं, केंद्र सरकार के मैं बताता हूं, मैं सारी बातें बता रहा हूं ना आपकी, आप सुनने का धैर्य तो रखिए कम से कम, विधानसभा में तो सुनते नहीं, यहाँ तो सुनिए कम से कम। आप जो दूसरे जो गाय सेस की फंड की बात कर रहे थे, तो आपकी सरकार जब पिछली बार थी 2018 तक, 2013 से लेकर के 4.5 करोड़ रुपए गौशालाओं को दिए थे हमने। दिसंबर 2018 से अप्रैल 2022 तक 1659 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक कोविड काल में भी 1190 करोड़ रुपए का हमने अनुदान दिया है। टीकाकरण के लिए हमने 30 करोड़ रुपए अभी इशू किए। हम ये आप इस बात को समझो गहलोत जी कि ये जो महामारी है, जो महामारी है पूछे जाएंगे कि आखिरकार राजस्थान में करीब 10 लाख गायें क्यों मौत के मुंह में समा गई। ये प्रतीक जी इसकी जिम्मेदारी आपको मैं ये कह रहा हूं, आपने इश्यू कर दिया। आप दोनों अगर बोलेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। आप एक एक मैं इतना कह रहा हूं, सरकार ने जितना पैसा इश्यू किया है ये गायों के बचाव के लिए, इस बीमारी के बचाव कितना पैसा लगा, आप इतना बताइए एक बार। तो मैं आपको अविनाश जी यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं करते हो? आप ये कोई राजस्थान का ही मसला थोड़ी है, ये तो गुजरात का भी है, उड़ीसा का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्यों नहीं कर रही है राजस्थान सरकार? क्यों राज्य सरकार थोड़ी, राज्य सरकार महामारी घोषित करेगी कि केंद्र सरकार करेगी? यार आप अविनाश जी, केंद्र सरकार घोषित करेगी इसको महामारी? लगता है कि हर काम इसको महामारी केंद्रीय सरकार नंबर 1 है, महिला बलात्कार के अंदर नंबर 1 है, तो आप क्यों नहीं कह देते कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए केंद्र सरकार को कि हमसे ये व्यवस्था संभाली नहीं जाती है? सारी मुद्दे पर आइए, हमसे कुछ भी नहीं होगा। गहलोत साहब मुद्दे पर आइए, क्यों पैसे ले रही है, टैक्स के पैसे क्यों ले रही है राजस्थान के लोगों से? राजस्थान के लोगों से टैक्स ले रही है ना। गाय पर बात करने के लिए, जो लंपी पर बात करने के लिए, उस पर हम इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। कितने पैसे लिया बताइए एक बार? चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूँ। प्रेमानंद जी, प्रेमानंद दास जी, प्रेमानंद जी, मैं दोबारा बता दूं, आप सुनते हो नहीं हो ना, तो संसद में सुनते हो ना यहाँ सुनते हो। अभी मैंने बताया कि कितना हमने प्रेमानंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दरअसल क्या आप इस बात के पक्ष में हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए, और क्या पशुपालन विभाग की ओर से गंभीरता स्वरूप काम किया गया है? प्रेमानंद जी बोलिए जल्दी से। जी हाँ, देखिए इस बीमारी को लेके मैं देखा जाए तो हर राज्य में फैल रही है जी। तो इसको किस कैटेगरी की आपदा घोषित करनी है तो सरकार में बैठे हुए लोग डिसाइड करें, वो बेटर रहेगा उन पे कमेंट करना जी। पर हाँ, अगर मैं एक चीज मैं अपने यहाँ पे रखना चाहूंगा कि क्योंकि इस बीमारी का जो लक्षण है मई के महीने में सामने आ चुके थे, अगर मैं बात करूँ हिंगोने की भी और जगह की, पशुपालन विभाग को इस बारे में बताया भी गया था। अगर समय रहते उचित कदम उठाया जाता तो आज जो विकट स्थिति है राज्य के अंदर, सरकार तो कह रही है कि मई में हमने पहला परिपत्र जारी कर दिया था। प्लानिंग और स्ट्रेटजी परिपत्र जारी करने से गोवंश का इलाज हो सकता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मैं उस पर आ जाऊंगा ना जी। बोलिए प्रेमानंद जी। तो ये बहुत जरूरी था कि उस चीज को हम उस समय बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। हम रुके रहे, हम देखते रहे कि बहुत फैले, बहुत बढ़े, उसके बाद हम आज इतनी चर्चा कर रहे हैं, पर ये बीमारी बहुत पहले ही बहुत भीषण रूप में आ चुकी थी, पर हमने उस समय इसको जागरूकता से लिया नहीं। इसका फलस्वरूप आज वो सब गौ माता भुगत रही है और कोई नहीं भुगत रहा है। हम सब सुरक्षित आराम से बैठे। संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि गायों की जो दुर्दशा हुई है बाकी जगहों पर, बाकी गौशालाओं में, बाकी जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है। हिंगोनिया गौशाला ने कैसे इससे निपटा, ये मैं जानना चाहता हूँ ताकि बाकी लोगों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल संक्षेप में बताइए। देखिए, मैं ये बात है तकरीबन 13-14 मई के आसपास, उस समय हमें गौशाला के एक पर्टिकुलर बाड़े के अंदर 15 से 25-30 गायों में ये संक्रमण दिखा कि उनके शरीर पर कुछ धब्बे वगैरह हो रहे हैं। तो हमने उसी समय उन गायों को अलग किया, चिकित्सक की परामर्श ली और उनको क्वारंटाइन करके उनका उपचार करवाया।
जिसके चलते जिस केंद्र के अंदर हमारे यहाँ पे आज 15,000 गाय हैं और वो बहुत दूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 एकड़ के एरिया में फैला हुआ क्षेत्र है जिसमें गाय रहती है। इतने डेंस वॉल्यूम होने के बावजूद भी गाय को बचाया जा सका, क्योंकि हमने समय रहते इसका उपचार किया, गाय को अलग किया, उनको जो सही खिलाना चाहिए उनको खिलाया, और जो बाहर से नई संक्रमित गाय आ रही थी उनको हमने अलग से उतारा, जिसका परिणाम स्वरूप आज इस गौशाला के अंदर मात्र 250 हमने सोशल मीडिया पर हमारे दर्शकों से पूछा था कि क्या राष्ट्रीय आपदा ओलंपिक को घोषित कर देना चाहिए। इसके जवाब में 95% से ज्यादा लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ इसी में फंसे हुए हैं। मैं जैमिनी साहब आपका एक कमेंट चाहता हूं कि क्या गाय को बचाने से ज्यादा नेताओं को अपनी सियासत चमकाने की चिंता है, क्योंकि जितनी सारी चीजें आ रही है। और एक चीज और मैं बिल्कुल आपके संज्ञान में सबके लाना चाहता हूं, 6 विभाग को एक साथ काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इतने दिनों में 6 विभागों ने एक साथ आकर के कभी सबको ये जानकारी नहीं दी कि उन्होंने क्या क्या किया है। जिस पशुपालन विभाग के पास में ये जिम्मेदारी थी ही नहीं कि कितनी गायें मौत हुई है, वो पशुपालन विभाग आंकड़े बता रहा है। आप देखिए, सहकारिता विभाग से लगाकर के पंचायती राज, गौपालन, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, ये तमाम विभाग कहां सक्रियता दिखाई दी। क्या ये पूरा का पूरा चीजें दर्शाती हैं जैमिनी साहब की संवेदनशीलता के साथ काम नहीं हुआ इस रोग पर? राजनीति अपनी जगह है, देखिए सियासत अपनी जगह है। मुझे याद आ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो भाखड़ा नांगल बांध बन रहा था, तो 8 साल में बना था और वो हर बार आते थे और तगारी डालते थे। अगर ये ऐसे ही ये विधायक ये सियासत छोड़ के एक दूसरे की कमी निकाल कर सारे के सारे विधायक 199 या 200 विधायक इन गौशालाओं में पहुंच जाते और जनता को अवेयर करते, तो जो बीजेपी वाले कहते हैं मैं गाय, गंगा और गायत्री के लिए हम काम करते हैं, वो अगर वास्तव में काम करते तो ये नजारा नहीं होता। अब आप एक दूसरे के कपड़े की मेरी कॉलर ज्यादा सफेद है, उसकी कॉलर कमी है, ये सब बीजेपी वाले तो खरीद हैं, कांग्रेस वाले नहीं है मैदान में। देखिए बीजेपी वाले तो खरीद ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कितने विधायकों की फोटो सोशल मीडिया पे है, कितने विधायकों ने गायों की सेवा के लिए उसमें पैसा नहीं दे सकते हैं, उसके बाद जो चिट्ठी जारी की जा रही है। लेकिन और आपसे मैंने जब सवाल किया क्या राष्ट्रीय महामारी घोषित कर देनी चाहिए, आप उस पर आते ही नहीं, आप उस पर बात करना चाह रहे हैं। अरुण सिंह जी जो प्रभारी है, उन्होंने एक बयान दिया कि राजस्थान सरकार अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे तो मैं इसे राष्ट्रीय आपदा का अवसर दिला दूंगा। यानी आप राजस्थान को दिवालिया घोषित करा के गाय को बचाना चाहते हो। आप खुद सोचिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं आपके प्रभारी कि राजस्थान सरकार अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे तो हम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। ये कौन सी किताब में लिखी है? और 25 जो एमपीज हैं उनको जिताने में राजस्थान के गोपालकों का हिस्सा नहीं है, उन्होंने वोट नहीं दिए। जो आपको थंपिंग मेजोरिटी मिली, जो मोदी जी को जनाधार मिला, उनमें गो भक्तों का कोई योगदान नहीं है, गोपालकों का कोई योगदान नहीं है। आप सियासत मत चमकाइए, आप इसको केवल प्रदर्शन इवेंट मैनेजमेंट करके आप अखबारों में सुर्खियां बटोरने का काम नहीं है। वास्तव में आज भी एक जब रैली निकल रही थी बीजेपी की, एक बछड़ा गिरा हुआ था, सतीश पुनिया जी रुके, लेकिन क्या किसी ने उसको उठा के रखा? तो हम केवल प्रदर्शन, केवल वोटों के लिए गाय का प्रयोग करेंगे, गाय की सेवा नहीं करेंगे। कितने लोग, आज बलजीत यादव ने बहुत अच्छा बोला कि हम घर के बाहर तो लिखते हैं हम गो भक्त हैं, और घर के बाहर लिखते हैं कुत्तों से रहे सावधान। ये सच्चाई है। कितने विधायक हैं जिनके 10-10 11 एक कमेंट चाहता हूं इस पर, जो हमारे साथ में प्रेमानंद जी जुड़े हुए। प्रेमानंद जी, क्या ये सच्चाई है इस दौर की कि हम सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर गाय माता करते हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, ना तो हमारी राजनीति में, ना जो राजनीति को लेकर के लोग चल रहे हैं उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, बहुत गंभीरता आनी अभी बाकी है गौ माता की सेवा के लिए, क्योंकि आज जब इतना विकट स्थिति होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के ऊपर लांछनी लगा रहे हैं। ये समय है कि बिल्कुल ये समय है साथ आकर के एक साथ एकजुटता के साथ में लड़ाई लड़ने का इस रोग से, और ये रोग और भी भयावह हो सकता है, क्योंकि आज मैं पशुपालन मंत्री का बयान सुन रहा था सदन में, उन्होंने कहा कि भैंस और हिरण भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। प्रतीक जी, एक आखिरी कमेंट में चाहता हूँ कि आखिर वो संवेदनशीलता क्यों नहीं है सिस्टम में? सरकारी तौर पर तो ये कहा जा रहा है, लेकिन सिस्टम में वो संवेदनशीलता कब आएगी? घर में अपनी माँ बीमार है, ठीक है सर, प्रेमानंद जी ठीक है, ये उचित नहीं है। ठीक है सर जी। देखिए हेमंत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी राजस्थान की आपदा कोष के पास में 13,000 करोड़ रुपए के करीब का फंड पड़ा है। गो शेष के नाम पे 733 करोड़ रुपए का फंड पड़ा है। मैं ये कहूंगा कि जिन गोवंशों की मौत हुई है, जिन गो पालकों का जो इनके ऊपर दूध बेच के अपना गुजारा करते हैं, क्या राजस्थान सरकार के पास इतना भी नहीं है कि अविनाश जी, 59,000 की बता रहे हैं, क्या उनको मुआवजा देने का हक नहीं है क्या?
क्या राजस्थान सरकार इतने भी शिद्दत नहीं दिखा सकती आप- कि जिन आपने गोवंशों मेरे की तीन मौत हुई सवालों है, का जवाब जिनकी नहीं मौत हुई दिया। है, आपने- क्या आपने- आपने सरकार जवाब- क्या इस सरकार सवाल ये का नहीं जवाब करेगी? नहीं दिया कि- हमें इस बात का दुख है आपने कि सवाल का राजस्थान जवाब नहीं सरकार दिया लंपी कि- की बीमारी को आपने निपटने में सवाल का नाकाम रही जवाब है नहीं दिया और कि गोवंश एमपी की कोष हत्याओं की से हत्यारी लंपी के लिए सरकार का पैसे देने पर बहुत रोक जल्दी है या बहुत नहीं मालिक है? है। आपने और सवाल का जितने जवाब भी, नहीं दिया कि पंचायतों को इस वक्त उसका डाइट फंड की बता जरूरत थी, तब केंद्र देंगे। सरकार ने बहुत डाइट फंड बड़ा क्यों नहीं दिया? एक तरीके आपने से सवाल का सरकार जवाब नहीं दिया कि नमस्कार क्या करना महामारी चाहिए घोषित करना चाहिए, तो उसके लिए बचाने के आपके लिए कोई सांसद काम और नहीं किया। सरकार ने क्या किया? गहलोत साहब, देखिए मैं कह रहा हूं ये राजस्थान के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है जिसने गोवंश के ऊपर भी इतना मतलब जो काम ठीक है प्रतीक जी, आखिरी कमेंट जो बीजेपी ने आरोप लगाए उनका जवाब दे दीजिए, उसके बाद में खत्म करूंगा। ठीक है गहलोत साहब, ठीक है गहलोत साहब, ठीक है प्रतीक जी, बिल्कुल आपदा का जो फंड बता रहे हैं, आपदा का फंड बिल्कुल यूज करा जा सकता है, लेकिन वो आपदा का फंड जब भी यूज किया जा सकता है जब इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। तो हम तो बोल ही रहे हैं ना, आप राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित कीजिए, उसके बाद सारे फंड तो हम लोग यूज कर लेंगे। मैं ये अविनाश जी यहां बैठ के बता रहे हैं, ये खुद अपनी एक फोटो दिखा दें कि जाकर के इन्होंने गए हो कि कहीं सेवा की हो, सिर्फ बातें करते हैं। सदन मेरी फेसबुक आईडी देखना, मेरे फेसबुक पेज पे देखना एक बार। इनके सेवा करने से नहीं करने से, इनके सेवा करने से नहीं करने से लंपी रोग से गाय नहीं बच सकती है ना। ये एक मुद्दा है। अगर फिर आपका पशुपालन विभाग वैक्सीनेशन को लेकर के क्या करेगा, आप बता सकते हैं आज प्रदेश की जनता को कि कितने फीसदी वैक्सीनेशन किया है? सहकारिता विभाग ने क्या किया, कितनी दवाइयां खरीदी हैं, वो आप बता सकते हैं? पंचायती राज विभाग ने जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी यूडीएच और पंचायती राज विभाग की गायों को दफनाने की, वो आंकड़े आप दे सकते हैं कि कितनी गायें दफनाई गई है? बता सकते हैं प्रतीक जी, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। हाँ बताइए ना, कितनी गायें प्रदेश में दफनाई गई है लंपी रोग से ग्रसित, बताइए। लंपी रोग से जितनी खुले में गायें पड़ी है, मरी हुई खुले में गायें पड़ी, उनको दफनाने के लिए ग्राम पंचायतों को पैसा भी नहीं दिया गया। ग्राम पंचायतों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, अविनाश जी थोड़ा संयम रखें। दुर्गंध आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए। गाय को आपकी जरूरत है, उस दौर में हमारी राजनीति गाय के साथ नहीं है, तो फिर आप गाय माता कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज का समय वो बहुत विकट है। और अब जो इशारा हो रहा है कि ये रोग भैंसों में और गिरणों में भी जा सकता है, ये और ज्यादा खतरनाक है, गंभीर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आखिर में कि संवेदनशीलता के साथ इससे निपटने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश गहलोत जी और साथ ही साथ जमीनी साहब आपका भी, प्रेमानंद जी आप भी जुड़े। और कुल मिलाकर के गाय को लेकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन गाय को बचाने के लिए हमारी राजनीति एकजुटता के साथ नजर नहीं आ रही। यही सबसे गंभीर बात है। इस पर राजनीति को एक बार फिर से अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर ये स्थितियां क्यों हैं। नमस्कार।